रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है 4 क्लास और आज 25 मई 2021 मंगल का दिन है। ठीक है, ये हमारी इस्लामियत की किताब है और हम इसका आज सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। 5 हम पढ़ चुके हैं, आज छठा सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है पाक बनो। पाक का क्या मतलब होता है? यानी कि पाक का मतलब पाक साफ़। तो इसको पढ़ने से पहले हम आप सल्लम का एक फरमान पढ़ते हैं। आप सल्लम ने फरमाया पाक रहना आधा ईमान है, यानी कि हमें पाक साफ़ रहना चाहिए। ईमान जो है हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ईमान ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसे हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं और रसूलों पे ईमान रखते हैं, तो ईमान जो है यानी कि पाक रहना आधा ईमान कहा गया है। आप सल्लम ने फरमाया पाक रहना आधा ईमान है। इससे आप देखें कितना यानी जो है ना इसकी अहमियत है। ठीक है, तो आज जो हम सबक पढ़ेंगे पाक बनो, पहले हम उसके फ्लैश कार्ड देखते हैं, उसके अरकान और उससे फिर बनने वाले अल्फाज। ठीक है, उसके अरकान हैं, पहला जो लफ्ज़ है मिसवाक, मीम सीन वाओ अलिफ काफ। मिसवाक, मिसवाक का आपको पता है जो कि दांत साफ़ करने के लिए की जाती है किसी भी दरख्त की। यानी कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनमें से एक छोटी सी लकड़ी जो है उसकी एक टहनी ले ली जाती है और उसको मिसवाक बना लिया जाता है। ठीक है, फिर है कीचड़, काफ ये चे रे कीचड़। फिर है पाकीज़ा, पेलिफ पाक काफ ज़ेर छोटी ए जे है पाकीज़ा। पाकीज़ा का मतलब होता है पाक साफ। वसवसा, वाओ सीन है वसवसा, यानी कि बुरे ख्याल को कहते हैं। कोई भी बुरा ख्याल जो दिल में ले आता है इंसान, बाज़-औक़ात वहम में पड़ जाता है। ठीक है, तो अब हम अपने चैप्टर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर पढ़ते हैं पाक बनो। पहले सूरतुल आला की 14 नंबर जो है आयत, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं। कामयाब हुआ जिसने अपने आप को पाक किया, यानी कि वो शख्स वो इंसान कामयाब हो जाता है जो कि अपने आप को पाक कर लेता है। पाकी भी दो तरह की होती है, एक जिस्म की और एक दिल की। हमारा जिस्म भी पाक साफ़ होना चाहिए और हमारा दिल भी पाक साफ़ होना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें बताने वाले और बुरी बातों से रोकने वालों में एक ख़ास बात ये होती है कि वो बहुत साफ़ सुथरे और पाक होते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो पाक होते हैं और दूसरों को भी पाक रहने को कहते हैं, यानी कि वो ख़ुद भी पाक रहते हैं और दूसरों को भी पाक साफ़ रहने की तलकीन करते रहते हैं, बताते रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक हदीस पढ़ी थी, उसकी अरबी ये है अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। तो हमें जो है ना हम अपना दिल भी पाक रखना चाहिए और हमें अपने जिस्म की पाकी का भी ख्याल रखना चाहिए। अब बताया है पाकी दो तरह की होती है, एक जिस्म की, दूसरी दिल की। जिस्म की पाकी ये है कि इंसान के जिस्म पर कोई गंदगी ना लगी हो, उसके कपड़े, हाथ, पाँव, नाखून और बाल साफ़ सुथरे हों। मिसवाक करें ताकि दांत साफ़ रहें। मिसवाक यानी जो दांत साफ़ करने के लिए की जाती है। इस तरह इंसान की सेहत अच्छी रहती है। ठीक है, दोनों तरह की पाकी का हमने अब ख्याल रखना है। पाक होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जिस्म, कपड़े, हाथ वग़ैरह साफ़ और पाकीज़ा हों, यानी पाक साफ़ हों, बल्कि असल पाकी तो ये है कि दिल पाक हो। यानी हमारे जिस्म के, यानी हमारी ज़ाहिरी सिर्फ सफाई नहीं होनी चाहिए कि जिस्म की सिर्फ हो, बल्कि हमारा दिल भी पाक साफ़ होना चाहिए। दूसरों के लिए हम अच्छा सोचें। दिल की पाकी के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छी अच्छी बातें सोचें, हमारे अंदर सिर्फ अच्छे ख़यालात ही पैदा हों। यानी जब भी हम सोचें दूसरों का भला ही चाहें, अच्छा ही चाहें। जैसे हमारे कपड़ों पर कीचड़ लग जाए तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसी तरह दिल में कोई बुरा ख्याल आए तो दिल पाक नहीं रहता। यानी हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें, फिर हमारा दिल पाक नहीं रहेगा। अच्छा ही सोचें और अच्छा ही चाहें दूसरों के लिए भी। जैसे अपने लिए अच्छा सोचते हैं ना कि हमारे लिए अच्छा ही हो, हर काम हमारा अच्छा हो, हमें कामयाबी मिले, इसी तरह हमें दूसरों की कामयाबी पर खुश होना चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए कि किसी के लिए दिल में बुरा ख्याल ना लाएं।
झूठ ना बोलें, यानी जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना उस पर अमल करें। झूठ ना बोलें, दूसरों से हसद ना करें, किसी की बुराइयों को तलाश ना करें। अगर किसी में कोई बुराई है तो मतलब उसको टटोलें ना, उसे तलाश ना करें, बल्कि उसको अच्छे तरीके से समझा दें ताकि वो बुराई उसके अंदर से दूर हो जाए। अपने बारे में भी खौफ और वसवसे से बचे रहें, यानी कि वहम नहीं करना चाहिए, खौफ नहीं करना चाहिए सिवाय खुदा के। सिर्फ हमें अल्लाह से डरना चाहिए, कोई खौफ दिल में नहीं लाना चाहिए, और इसी तरह कोई बुरा ख्याल भी दिल में नहीं लाना चाहिए। इन चीज़ों से बचना चाहिए, इससे हमारी ज़िंदगी जो है ना आसान होगी। और दूसरों को भी ये बात समझाएं कि दिल में किसी तरह का खौफ और वसवसा ना लाएं, क्योंकि दिल में वसवसा शैतान डालता है। ये जो बुरा वहम और वसवसा है ना, शैतान हमारे दिल में डाल देता है और हम फिर यानी अपनी ज़िंदगी को जो है ना बहुत अजीब सा बना लेते हैं, परेशान रहते हैं हर वक्त। तो ये इन चीज़ों से बचना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और शैतान की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शैतानी ख्यालों से दिल पाक नहीं रहता। अल्लाह पर भरोसा और ख़ुद पर एतमाद करने से दिल पाक रहता है। अपने ऊपर भरोसा रखें और अल्लाह पे भरोसा रखें तो हमारी ज़िंदगी जो है आसान हो जाएगी। जो लोग इन बातों का ख्याल रखते हैं उन्हें सब लोग पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं। उस्ताद भी ऐसे बच्चों को पसंद करते हैं। अम्मी अब्बू तो और ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत खुश होते हैं। यानी सब लोग जो है ना अच्छे लोगों को, अच्छी सोच रखने वालों को और साफ़ सुथरे लोगों को पसंद करते हैं। ठीक है। नमाज़ पढ़ने, मेहनत से काम करने, भूखों को खाना खिलाने, हर किसी से खुशी से मिलने, दूसरों की मदद करने और कुरान पढ़ने से दिल पाक रहता है। अब वो बातें हमें बताई हैं जिनसे हमारा दिल जो है पाक साफ़ रहता है। यानी हम अच्छे अच्छे काम करेंगे ना, नमाज़ पढ़ेंगे तो जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हम कहेंगे हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, तो हम ये बुरा काम क्यों करें। नमाज हमें यानी बहुत सी बुराइयों से बचाती है। इस तरह जब हम मेहनत से काम करेंगे तो हमें कामयाबी हासिल होगी। काहिल सुस्त इंसान तो कभी कामयाब नहीं होता। हमें हमेशा मेहनत से ही काम करना चाहिए। भूखों को खाना खिलाने का बहुत ज़्यादा सवाब है। हर किसी से अगर हम खुशी से मिलेंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा। ठीक है। ये बहुत अच्छी अच्छी जो बातें हैं इन पे हमें अमल करना है। दूसरों की मदद करें, कुरान पढ़ें, इन तमाम अच्छी अच्छी बातों से हमारा दिल पाक रहता है। दिल को पाक रखने के लिए अल्लाह का ज़िक्र बहुत अहम है। इससे हमारे दिलों को इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। अल्लाह के ज़िक्र में यानी कि सुकून है, इत्मीनान है। ठीक है। अब जो हम आगे यानी जो अगला पैराग्राफ लास्ट इसका पढ़ेंगे वो है मिसवाक के बारे में। जैसे कि आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें मिसवाक दिखाई गई है और ये कुछ ऐसे दरख्त हैं जिनकी लकड़ी से बनती है। साथ ब्रश भी है। यानी ये दोनों चीज़ें जो है ना, ब्रश तो हमें कम से कम जो दिन में है ना सुबह और रात को ज़रूर करना चाहिए, सुबह और रात को। और इसी तरह मिसवाक जब भी टाइम मिले मिसवाक भी अपने पास एक रखें और करें। इससे हमारे दांत बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, जो कि सुन्नत भी है। ठीक है। अब हम मिसवाक के बारे में पढ़ते हैं। मिसवाक नीम, पीलू, जैतून, कीकर और बहुत से दरख्तों की लकड़ी से बनती है। ये एक पतली सी शाख होती है जिसको मुंह में चबाते हैं तो वो नरम हो जाती है। फिर इससे दांत साफ़ करते हैं। ठीक है। यानी वो ब्रश टाइप बन जाती है, फिर उससे फिर हमारे दांत बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, चमकदार। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे मुसलमानों की तकलीफ़ का ख्याल ना होता तो मैं हर वज़ू में इनको मिसवाक का हुक्म देता। ठीक है। यानी कि इसलिए नहीं उन्होंने हमें हुक्म दिया कि फिर बार बार हम कैसे करेंगे 5 दफ़ा, वरना वो हमें हुक्म दे देते। एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए जिनके दांत पीले हो रहे थे। बाज़ लोगों के जो है ना दांतों में पीलाहट आ जाती है, पीला पीला जम जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा ज़रूर मिसवाक किया करो। यानी इसलिए कहा था कि वो उनकी पीलाहट दूर हो जाए। ठीक है। तो ये था मिसवाक। अब जो हमने है ना चैप्टर पढ़ लिया है, तो इसमें जो ना आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें जो है ना, अब आपने इसकी वर्कबुक आप अपनी निकालिए और जो चैप्टर नंबर 6 है पाक बनो, इसमें जो इसके सवालात और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपको दिया हुआ है ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है। इसको हम क्वेश्चंस को हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। और ये पेज नंबर 7 है। इसमें सवालात हैं, अच्छे लोगों की क्या ख़ास बात होती है, पाकी कितनी तरह की होती है, उनके नाम लिखने हैं, दिल की पाकी से क्या मुराद है। ठीक है। फिर उसके ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके, और इसके जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जिस्म की पाकी के लिए क्या काम करने चाहिए, आपने दायरों में लिखने हैं 4 काम। ठीक है। दिल को पाक रखने वाले 4 काम
लिखने हैं। जिस्म की पाकी के यानी दायरों में लिखने हैं, और दिल को पाक करने वाले जो 4 काम हैं वो आपने ये जो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, कॉलम बनाए हुए हैं, इनमें आपने लिखने हैं। या आपने चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको सोल्व करना है, ठीक है, हल कर लेना है। और जो है ना फिर इंशाअल्लाह आपसे बात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।